अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं यहाँ पे बिरयानी के लिए चावल बॉईल कर रही हूँ। मैंने सोचा कि क्यों ना आज बिरयानी बनाई जाए। बस ये थोड़ी सी डिफरेंट किस्म की है। उसमें यह है कि मैंने इसमें 2 दिन का पका हुआ कीमा यूज़ किया है। तो यानी कि हुई कीमा बिरयानी, यानी कि पुराने सालन से मैंने बिरयानी बनाई है। तो चावल में मैंने साबित गरम मसाला डाल के ना 3/4 जो है ना मैंने पका लिया है, यानी कि 1/4 मैंने कनी रख कर बना लिया है। तो उसी को मैंने उसी बर्तन में मैंने ऑयल डाल के, घी डाल के मैंने एक बड़ा प्याज जो है ना फ्राई करके निकाल लिया था। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था कि वो कीमा खाया जाए, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना कीमा बिरयानी बना लूँ। तो इसमें ज़्यादा चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत ही पड़ी थी क्योंकि कीमा ऑलरेडी पका हुआ था। तो मैंने ये प्याज फ्राई कर लिया था और ये मैंने कुछ हरी सब्जियां ली थी उसी दौरान ही। पुदीना, धनिया, फ्रेश और हरी मिर्चें ली थी। तो कितने सस्ती सी भाई 10 रुपए की, यानी कि मतलब 2-3 चीज़ें ली थी। और धनिया तो खैर काफ़ी ज़्यादा मिल गया था। बड़ी पे ये मिलता भी नहीं होता क्योंकि लोगों ने गोश्त वगैरह बनाना होता है, साथ चटनी वगैरह बनानी होती है, गोश्त में डालनी होती है ऐसी चीज़ें। ये देखिए जी, सबसे महंगी तरीन चीज़ 10 रुपये का एक लीमू। इतना महंगा है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि आपको 50-60 रुपये किलो मिलते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि आपको 10 रुपये का भी एक ही लीमू मिलता है। तो मैंने इसको सोचा कि बिरयानी की तह में डालूंगी, तह लगाऊंगी ना उसकी। तो पुदीना और धनिया तो बहुत मतलब सही ग्रीन था और फ्रेश था। तो वो मैंने लिया था बिरयानी के लिए। तो इसको ये पका हुआ कीमा है, इसमें घी वगैरह मसाले वगैरह। बस इसमें मैंने क्या चीज़ ऐड की थी कि इसको मैंने प्याज फ्राई के जब निकाला था ना, तो उसको कीमे को मैंने ये यहाँ पे कुछ कैमरा जो है ना, पता नहीं क्यों मोबाइल का जो है ना प्रॉब्लम कर रहा था। तो इसको मैंने थोड़े से जो घी में ना वो पका हुआ कीमा डाला था, और इसमें मैंने बिरयानी मसाला जो डब्बे वाला होता है कोई भी ले लें, सिर्फ 2 चम्मच मैंने डाले थे एक्चुअली 2 चम्मच। तो बीच में कुछ वीडियो स्किप हो गई थी, यानी कि कैमरे की वजह से मैं नहीं बना पाई। तो ये फाइनल दम है इसका, जो मैंने इसमें तय लगाई थी कीमे की, टमाटर की, धनिया, हरी मिर्च, पुदीना और लीमू, इसकी मैंने तय लगाई थी। ज़्यादा कुछ नहीं डाला क्योंकि मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि कीमा जो है ऑलरेडी बना हुआ था। बस उसमें मैंने बिरयानी मसाला ऐड किया था, प्याज फ्राई किए थे। और प्याज फ्राई, हाँ जी, जो मैंने जो प्याज शुरू में फ्राई किए थे ना, मैंने वो भी इसकी तह में जो लगाए थे। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अच्छी बनी थी, मज़े की बनी थी। मैंने काफ़ी अरसे बाद बनाई थी, ये खाई गई थी इसीलिए ना, जो कीमा खाने का दिल नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी अपनी निकाली, सोचा कि ना क्यों ना नमक मिर्च टेस्ट कर लूँ कि कैसी है। तो थोड़ी सी मैंने अपनी निकाली थी, बाद में फिर मैंने दोपहर का खाना अपने हस्बैंड के साथ खाया था, साथ रायता बनाया था। तो यहाँ मैंने टेस्ट की थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि काफ़ी दिनों बाद बनाई है। और सालन बच, मतलब एक तरह से काम आ गया। मैं अक्सर ऐसे करती हूँ, किसी चीज़ वगैरह बनी हो ना, तो मैं उसको चावलों में यूज़ कर लेती हूँ, या चावल बॉईल करके उसको उसके ऊपर डाल के खा लेती हूँ। इस तरह से ना चीज़ खाई जाती है। सालन कभी भी दिल नहीं करता कि खाया जाए, बंद हो जाता है, लेकिन अक्सर मूड भी नहीं भी होता। तो यहाँ पे मैंने कुछ प्लेट में बिरयानी निकाली थी, मैंने अपनी भाभी को दी थी। आपको बताया था मैंने साथ ही रहती मेरी भाभी, तो उनको मैं दे के आई थी बिरयानी। तो ये मेरी जो भांजियाँ हैं, यानी कि मेरी सिस्टर की बेटियाँ, ये उनके फादर उनके लिए लेकर आए थे। तो मेरी बहन ने मुझे वीडियो व्हाट्सअप की थी, तो सोचा कि उनकी खुशी आपको थोड़ा सा आपसे शेयर कर लूँ, बच्चों की खुशी, कि वो इतने ज़्यादा बिस्किट्स वगैरह देख के ना इतने एक्साइटेड हैं बच्चे। तो वो वीडियो उसने मेरी भांजी ने मुझे बना कर भेजी कि देखो मेरे पास डिफरेंट किस्म के बिस्किट्स वगैरह हैं। तो बच्चों को ऐसी चीज़ें खानी तो नहीं चाहिए, लेकिन बस रह भी नहीं सकते बच्चे, फिर नाम ही किस चीज़ का कि अगर वो ऐसी चीज़ें ना खाएं। बड़े खाते हैं तो फिर बच्चे तो अलग बात है। तो ये अपनी खुशी का जो इजहार करी, तो मैंने सोचा आपके साथ क्यों ना मैं ये शेयर कर लूँ कि बच्चों की खुशी। अच्छा ये जोहा, अच्छा ये मैं बताऊँ, जोहा चलती नहीं है और ना ही कॉल वगैरह करती है। तो ये वॉकर में मैंने इसको बिठाया है, शायद इसकी वजह से थोड़ा मूव वगैरह करे। तो वो जनाब साहब टीवी देख रही थी मैडम, और थोड़ा बहुत मूव कर रही थी, इतना ज़्यादा मूव नहीं कर रही थी, लेकिन चल नहीं रही थी। जैसे बस चलते हैं ना, तो थोड़ा डर रही थी, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि रोई नहीं। तो यहाँ जोहा टीवी देख रही है और इन्जॉय कर रही है। और ये मेरा भतीजा है, भाई का बेटा, आपको बताया साथ ही रहते हैं। तो ये उसके साथ खेल रहा था,
और उसको इधर उधर मूव करा था। मैंने उससे कहा कि ना आप थोड़ा सा उसको इंडिपेंडेंट छोड़ दो, ताकि वो खुद ही इस तरह से मूव करेगी और खुद ही खेलेगी। तो कभी उसको मैं कहती थी कि थोड़ा सा दे भी दो, लेकिन वो बच्चा है ना, वो भी साथ जो है ना उसके साथ खेल रहा था। मैं यहाँ पे दिन के टाइम वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो फिर कोई ना कोई काम बीच में आ रहा है और इस तरह से बाहर से आवाज़ें वगैरह आ रही हैं गली से। ज़ाहिर दिन का टाइम है, दोपहर का टाइम है, तो अभी आवाज़ें आती हैं। कभी भाई आवाज़ देता है, कभी बाइक की तेज़ आवाज़ आती है स्टार्ट करने की जैसे होती है। तो जी मैं आपको बता रही थी कि बच्चे एक्चुअली खेल रहे थे दोनों मिलके ना। तो मोहम्मद का दिल कर रहा था कि ना वो भी इसमें वॉकर में बैठे। मैं कहा बेटा आप तो चलते हो, तो आप ना बैठो, इसको थोड़ा इन्जॉय करने दो, थोड़ा खेलने दो, शायद इस तरह से मूव कर ले। तो देखिए थोड़ा सा अल्हम्दुलिल्लाह ये मूव कर रही है। लेकिन थोड़ी देर बाद थक गई थी, आधा घंटे बाद थक ही गई थी, तो फिर मैंने खुद ही इसको निकाल लिया था कि बेटा आपका टाइम पूरा हो गया, आप थोड़ा रेस्ट कर लो। तो ये प्री मैच्योर थी, इसीलिए ये थोड़ा सा इसकी डेवलपमेंट जो है ना वो डिले है, जिसकी वजह से ये चलती नहीं है और ना ही जो है ये कॉल वगैरह करती है। चूँकि मैंने ईद पे या ईद से पहले कुछ भी नहीं अपलोड किया, हालांकि मैंने शूट ज़रूर किया था, बस ऐसे नहीं अपलोड किया। तो यहाँ पे मेरे को ना जोहा की ना ईद से पहले की मैंने वीडियो बनाई हुई थी। तो हमने तो अपने लिए कुछ नहीं लिया, बड़ों ने तो कुछ वजूहत थी जिनकी वजह से नहीं लिया। तो बच्चों के लिए तो फिर ज़ाहिर है लेना होता है, उनकी ईद होती है बच्चों की। तो ये जोहा के लिए मैं कपड़े लेकर आई थी रेडीमेड ही, कुछ उसकी खाला ने भी दिए थे। और मुझे इस तरह की हैट का बहुत शौक़ था, जैसे धूप वगैरह होती है तो बच्चे वगैरह पहनते हैं, तो माशाल्लाह से वो बड़ी क्यूट लगती थी इसके अंदर। तो इसके लिए हैट ली थी और वो उसके लिए सूट लिया था। और ये येलो ड्रेस लिया था मैंने, ये लाइट येलो सा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये थी फ्रॉक सा था, मिनी सा फ्रॉक था, और साथ जो है ना इसकी टाइट्स थी। और ये शर्ट थी, ये मेरे हस्बैंड बैठ के दिखा रहे हैं, आप देखें ना। ये फ़्रॉक है, ये मैंने अभी तक उसको पहनाया नहीं। ईद पे मैंने ईद के अच्छा इसके पास इतने कपड़े हो गए थे माशाल्लाह से कि इसको नहीं मैं पहना सकी, क्योंकि मेरे भाई ने यानी कि जोहा के मामू ने और इसकी खाला ने भी इसको कपड़े वगैरह दिए थे, ईदी भी दी थी, कपड़े वगैरह भी दिए थे। तो भाई ने दिया था एक, और मेरी सिस्टर ने आई थिंक सो 3 दिए थे। तो फिर वो उनकी बारी आते आते एक सूट की बारी आई नहीं। अच्छा ये साथ ना इसकी स्कर्ट थी और ये शर्ट थी, ये जी जोहा के बाबा की फिर थी वो चॉइस थी। हम बस दिन को गए थे और बस जल्दी आई थिंक 11 बजे गए थे, और बस जल्दी करीबी मार्केट से ना ज़्यादा दूर नहीं गए और ये लिया। अच्छा ये मेरे भतीजे की जूती है, जो कि जब मैं अब वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो ये इसका एक पाँव गुम चुका है। वो बाइक से ना उसका एक पाँव गिर गया था जूती का। तो अच्छा ये मेरी ना सिस्टर की छोटी बेटी है, सबसे 4 मंथ्स की, तो उसके लिए कपड़े लिए थे मैंने पीच कलर के। अच्छा ये मोहम्मद के कपड़े ना मैं मेरे भाई ने स्टिच करवाए थे, तो वो मैंने लेकर आई थी उससे दर्जन से। ये जूती पहन के दिखा रहा है बेड के ऊपर ही, तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी थी। बस अब जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो ये जूती से बस सिर्फ एक ही पाँव है, एक पाँव जनाब साहब गिरा चुके हैं बाइक से। तो ये मेरी भाभी ने ड्रेस बनवाया था, तो वो लेकर आई थी। मैंने नहीं बनवाया था, मैं वरना आपको ज़रूर शेयर करती, कुछ पैसे करती। मैंने 2 सूट लिए तो थे ईद से पहले के, रोज़ों से पहले के बल के, लेकिन स्टिच नहीं करवाए थे, तो बस ऐसे नहीं करवाए आप। तो ये मेरी भाभी का सूट था, लाइमलाइट का रेप्लिका था एक्चुअली। ये मैंने उससे बताया कि ना ये बहुत कॉमन है, इसमें तो बल्कि विंटर स्टफ़ भी आ चुका है, और ये हर किसी ने पहना हुआ। तो कहती है अच्छा मुझे पता नहीं था, तो मुझे पसंद आया तो मैंने ले लिया। मैंने चलो कोई बात नहीं है, ज़रूरी तो नहीं कि कोई और पहने तो आप नहीं पहन सकते हो। वैसे अच्छा मुझे लगा, ब्लैक के ऊपर जो इसकी एम्ब्रॉयडरी वगैरह हुई थी ना, तो ये अच्छी लगी थी। तो ये वो लेकर आई हुई थी, तो मैं स्टिच करवा के लेकर आई थी दर्जन से। तो ये उसका डिज़ाइन जो जैसे भी बना था ना दर्जन ने, वैसे मैं भी, आजकल तो दर्जन के स्टिचिंग भी बहुत महंगी हो गई है। आज के लिए बस इतना ही, अल्लाह हाफिज़।